शादी की पहली रात, जिस रात हर लड़की अपने नए जीवन के सपने देखती है, उसी रात पूजा की दुनिया ऐसे टूटती है कि उसकी चीखें भी कमरे की दीवारों में कैद होकर रह जाती हैं। उसकी आंखों में काजल फैला हुआ था, हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, लेकिन दिल के अंदर ऐसा डर बैठ चुका था जो शायद जिंदगी भर मिटने वाला नहीं था। कांपते हुए कदमों से जब वो अपनी जेठानी कमलेश के पास पहुंचती है, उसे लगता है शायद अब कोई उसे समझेगा, उसका दर्द सुनेगा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसकी उम्मीदों को भी तोड़ देता है। पूजा जमीन पर गिर जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल होता है, आखिर उसका कसूर क्या था? आखिर क्यों उसकी नई जिंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल गई? लेकिन इस कहानी का सच समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस समय जब इस घर में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, इस परिवार की असली धुरी थी कमलेश, एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह से लेकर रात तक बस घर, जिम्मेदारियां और रिश्तों को संभालना ही उसकी दुनिया थी। उसके परिवार में उसके पति, एक प्यारी सी बेटी, सास ससुर, चुपचाप रहने वाली बूढ़ी दादी और उसका देवर अरुण था। अरुण उसके लिए सिर्फ देवर नहीं था, वह उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। उसकी हर खुशी कमलेश के लिए सबसे बड़ी चीज थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब अरुण शादी लायक हो चुका था। पूरा परिवार उसके लिए लड़की देखने निकलता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है पूजा से, एक पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और खुलकर अपनी बात रखने वाली लड़की। पूजा ने इंग्लिश ऑनर्स से पढ़ाई की थी और उसकी बात करने का तरीका बाकी लड़कियों से काफी अलग था। जब उसने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी गाना गाया तो कमरे में बैठे सभी लोग जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। अरुण तो उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह पूजा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका है। लेकिन उसी कमरे में एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर मुस्कान नहीं बल्कि चिंता और असहजता थी, और वो थी कमलेश। उसे पूजा का आधुनिक अंदाज, खुलकर बोलना और अपने विचारों को बेझिझक रखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था कि यह लड़की इस घर के माहौल में फिट नहीं बैठेगी। लेकिन अरुण की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी थी, इसलिए अपने मन की आवाज दबाकर आखिरकार उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर बिना देर किए उसी दिन धूमधाम से सगाई भी हो गई। पूजा के हाथ में अरुण के नाम की अंगूठी चमक रही थी और दोनों परिवार खुशियों में डूबे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मुस्कानें ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है, तभी सड़क पर अचानक भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नारे लगा रहे थे, माहौल काफी गर्म था। पहले तो कमलेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर भीड़ के बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ती है और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूजा थी। वह कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठा रही थी। पूजा पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के हक की बात कर रही थी, लेकिन कमलेश को यह सब घर की इज्जत के खिलाफ लगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भीड़ के बीच जाती है, पूजा का हाथ जोर से पकड़ती है और बिना कुछ सुने उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी निकाल लेती है। सड़क के बीचों बीच एक पल में रिश्ता तोड़ दिया जाता है। पूजा स्तब्ध रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी गलती क्या थी। जब कमलेश घर लौटती है तो पूरा घर हिल जाता है। उसके पति उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अरुण भी बार बार कहता है कि पूजा गलत नहीं थी। अगर कोई दूसरों के हक के लिए आवाज उठाता है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन कमलेश के अंदर जैसे जिद और अहंकार का तूफान उठ चुका था। उसे सिर्फ अपनी सोच सही लग रही थी, किसी की बातें उसके दिल तक पहुंच ही नहीं रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद पूजा खुद कमलेश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। न उसके चेहरे पर गुस्सा था, न बदले की भावना, बल्कि सिर्फ रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश थी। वह बहुत शांति से कहती है कि अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे, तो धीरे धीरे इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सच्चाई साफ सुनाई दे रही थी। पूजा की बातें सुनकर कुछ पल के लिए वहां गहरी खामोशी छा जाती है। कमलेश बाहर से जितनी सख्त दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही भावुक थी। उसने जिंदगी में हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की थी, बस उसकी सोच पुराने नियमों में कैद थी। लेकिन उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद नई पीढ़ी की हर बात गलत नहीं होती। पूजा की आंखों में दिख रही सच्चाई और इंसानियत ने उसके अंदर की जिद को धीरे धीरे पिघला दिया। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे चीजें समझने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब सच समझ आ जाए तो फिर मैं उसके खिलाफ कभी खड़ी नहीं होती। इतना कहकर उसने अपने पल्लू में संभाल कर रखी वही सगाई की अंगूठी निकाली और अपने हाथों से वापस पूजा की उंगली में पहना दी। पूजा की आंखें भर आईं और अरुण के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। इसके बाद घर में फिर से शहनाइयां गूंज उठी। पूरे धूमधाम से अरुण और पूजा की शादी हो गई। हर तरफ हंसी, नाच गाना और खुशियों का माहौल था, लेकिन इस चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसी परेशानी छिपी थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। शादी वाले दिन से ही पूजा की हालत बहुत खराब थी।
उसे तेज बुखार था, शरीर दर्द से टूटा जा रहा था और कमजोरी इतनी थी कि वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। फेरों के दौरान भी वह दवाइयों के सहारे खुद को संभाले हुए थी। कई बार उसका मन हुआ कि सब कुछ रोक दे, लेकिन रिश्तेदारों की भीड़, रस्मों का दबाव और लोग क्या कहेंगे का डर उसे चुप रहने पर मजबूर करता रहा। धीरे धीरे सारी रस्में खत्म हो जाती हैं और फिर आती है वो रात जिसे हर लड़की अपनी जिंदगी की सबसे खास रात समझती है। कमरा फूलों से सजा हुआ था, दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन पूजा के लिए वो कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। अरुण कमरे में आता है। शुरुआत में वह सामान्य बातें करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह पूजा के करीब आने की कोशिश करता है। पूजा बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए साफ शब्दों में कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे तेज बुखार है, प्लीज आज नहीं। उसकी आवाज में दर्द था, कमजोरी थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि शायद अरुण उसकी हालत समझेगा। लेकिन उस रात अरुण ने पति होने का मतलब सिर्फ अपना अधिकार समझ लिया। उसने पूजा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। पूजा बार बार मना करती रही, रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन अरुण के सिर पर जैसे अहंकार और जबरदस्ती का नशा चढ़ चुका था। उस रात पूजा के सारे सपने टूट गए। जिस रिश्ते को उसने भरोसे और प्यार से शुरू किया था, उसी रिश्ते ने पहली रात उसे अंदर से तोड़ दिया। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, तब तक पूजा की आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। वह दर्द और सदमे में चुपचाप रो रही थी। दूसरी तरफ अरुण ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह उसे समझाने के अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, शादी के बाद ये सब सामान्य होता है, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। ये शब्द सुनते ही पूजा के अंदर दबा हुआ दर्द फट पड़ता है। वह कांपती आवाज में कहती है, हक और जबरदस्ती में फर्क होता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। पूजा की बात सुनकर अरुण कुछ पल के लिए चुप जरूर होता है, लेकिन पछताने के बजाय उसका अहंकार और भड़क जाता है। उसे लगता है कि उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया गया है। गुस्से में वह पूजा पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर इतना ही गलत लगता है तो जाओ, सबको जाकर बता दे, और फिर बेरहमी से उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। पूजा कांपते हुए बाहर आती है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है, जो पड़ोस की कुछ औरतों से बातें कर रही थी। पूजा अनजाने में उनकी बात सुन लेती है। कमलेश कह रही थी, औरतें किसी हादसे से उतना नहीं डरती जितना अपनी इज्जत के तमाशा बनने से डरती हैं। ये शब्द पूजा के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आवाज अब हमेशा के लिए दब जाएगी, जैसे अगर उसने सच कहा तो लोग उसके दर्द को नहीं बल्कि उसी को गलत ठहराएंगे। उस एक वाक्य ने पूजा के अंदर की सारी हिम्मत तोड़ दी। उसे साफ समझ आ गया कि इस घर में सच बोलने का मतलब इंसाफ पाना नहीं, बल्कि खुद अपनी इज्जत को लोगों के सामने नीलाम करना होगा। जिस लड़की ने हमेशा दूसरों के हक के लिए आवाज उठाई थी, वही लड़की आज अपने ही दर्द को दबाने पर मजबूर हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था, लेकिन होंठ पूरी तरह खामोश। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो फिर उसी कमरे की तरफ लौट जाती है, उस कमरे की तरफ जो अब उसके लिए किसी डरावने कैद खाने से कम नहीं था। उसके मन में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उसे लगा शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, शायद वह पछता रहा होगा, शायद वह माफी मांगेगा। लेकिन जैसे ही उसने अरुण की आंखों में देखा, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पूजा पहले से ही बुखार और दर्द से बेहाल थी, लेकिन अरुण ने उसकी हालत को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी जबरदस्ती को प्यार का नाम दिया और एक बार फिर पूजा की ना को अनसुना कर दिया। उस रात पूजा को समझ आ गया कि कई बार रिश्तों के नाम पर इंसान की आवाज, उसकी मर्जी और उसका दर्द सब कुछ कुचल दिया जाता है। सुबह होते होते उसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। अब उसके चेहरे पर सिर्फ डर और खालीपन बचा था। अगले दिन कमलेश की नजर अचानक छत पर खड़ी पूजा पर पड़ती है। पूजा चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका हो। कमलेश का दिल घबरा गया। उसने कई बार पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? लेकिन पूजा हर बार बस हल्का सा सिर हिला देती। वह सच बताना चाहती थी, लेकिन डर उसकी आवाज को रोक देता। कमलेश समझ चुकी थी कि मामला बहुत गंभीर है। बिना ज्यादा सवाल किए वह पूजा को उसके मायके छोड़ने का फैसला करती है, ताकि शायद अपने घर जाकर वह थोड़ा संभल सके। मायके पहुंचकर पूजा के अंदर फिर से उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन माँ तो माँ होती है, वह जरूर उसका दर्द समझेगी। एकांत में बैठकर पूजा रोते रोते अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। वह बताती है कि कैसे उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत हुआ, कैसे उसकी हालत खराब होने के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन पूजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी माँ का जवाब उसके जख्मों को और गहरा कर देगा। माँ ने उसे गले लगाने के बजाय बड़ी सामान्य आवाज में कहा, शादी के बाद पति पत्नी के बीच ये सब होता है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब शादी हुई है तो निभाना भी पड़ेगा। ये शब्द सुनकर पूजा की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दर्द किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसकी माँ घर की गरीबी, समाज और रिश्तेदारों का डर दिखाकर
उस पर दबाव डालने लगती है, यहाँ तक कि वह भावनात्मक धमकी देते हुए कहती है कि अगर पूजा वापस ससुराल नहीं गई तो वह अपनी जान दे देगी। ये सुनकर पूजा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। जिस माँ के पास वह सहारा ढूंढने आई थी वही उसे वापस उसी अंधेरे में धकेल रही थी। अब उसके पास ना कोई आवाज बची थी और ना कोई रास्ता। वह बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगती है। रास्ते भर वह खामोश रहती है। ऑटो चल रहा था लेकिन पूजा के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। तभी रास्ते में वह अचानक वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ऑटो रुकवाती है। कमलेश को लगा वह अभी वापस आ जाएगी, लेकिन उस पल पूजा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह वहां से चुपचाप भाग गई, कहीं दूर, उस दुनिया से दूर जिसने उसकी आवाज को बार बार दबाया था। कुछ देर बाद जब पूजा वापस नहीं आई तो कमलेश घबरा गई। उसने आसपास हर जगह उसे ढूंढा, लोगों से पूछा, गलियों में तलाश किया, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चला। जब वह घर पहुंचकर यह खबर देती है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। अरुण से लेकर बाकी सभी लोग उसे खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन पूजा जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। आखिरकार परेशान होकर कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है। सोना एक एनजीओ में काम करती थी और समाज के कई मुश्किल मामलों को संभाल चुकी थी। शुरुआत में उसे भी पूजा के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन वह उसे ढूंढने का वादा करती है। घंटों की तलाश के बाद आखिरकार सोना को पूजा मिल जाती है, एक सुनसान पार्क के कोने में, जहाँ वह घुटनों में सिर छिपाए बिल्कुल सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में खालीपन, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया से भरोसा हमेशा के लिए खो दिया हो। जब सोना ने कमलेश को फोन करके बताया कि पूजा मिल गई है तो कमलेश बिना एक पल गंवाए वहां पहुंच जाती है। पार्क के उस सुनसान कोने में बैठी पूजा को देखकर उसका दिल घबरा उठता है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। कांपती आवाज में कमलेश उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार पूजा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उस रात की पूरी सच्चाई कमलेश के सामने रख देती है। वह बताती है कि कैसे उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती हुई, कैसे उसकी नाक को बार बार कुचला गया और कैसे वह हर रात डर के साए में जी रही है। लेकिन कई सालों से अरुण को बेटे की तरह पालने वाली कमलेश के लिए यह सच स्वीकार करना आसान नहीं था। उसका भरोसा, उसका घमंड और उसका परिवार, सब कुछ एक पल में टूट रहा था। सच सुनने के बजाय उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूजा का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आई। कमलेश चिल्लाते हुए उसे वहां से वापस ले आती है। बाहर से वह कठोर बनी रही, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके मन में शक का एक बीज जरूर बोया जा चुका था। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद हनीमून का बहाना बनाकर अरुण पूजा को बाहर ले जाता है। लोग समझ रहे थे कि शायद अब दोनों के रिश्ते में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवाएं और शानदार होटल, ये सब पूजा के लिए किसी मायने नहीं रखते थे। उसके अंदर सिर्फ डर था। हर रात उसे उसी दर्द का इंतजार रहता था। एक रात पूजा हिम्मत करके अरुण से बात करने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद थी कि शायद वह समझेगा, शायद उसे एहसास होगा कि वह कितना गलत कर रहा है। लेकिन अरुण की आंखों में न प्यार था न पछतावा, वहां सिर्फ स्वार्थ और हवस थी। उसने फिर पूजा की बातों को अनसुना कर दिया। पूजा रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन अरुण पर कोई असर नहीं पड़ा। उस रात पूजा पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हो गया कि इस रिश्ते में उसकी भावनाओं, उसकी मर्जी और उसके दर्द की कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी किसी जिंदा नर्क जैसी बन चुकी थी। हर दिन डर में गुजरता और हर रात उसके लिए एक नया जख्म छोड़ जाती। फिर एक रात डर अपनी हद पार कर जाता है। पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर अरुण लगातार दरवाजा पीट रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, दरवाजा खोलो। अंदर पूजा कांप रही थी। रोते हुए वह कहती है, आज नहीं, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन बाहर खड़ा इंसान उसकी तकलीफ नहीं, सिर्फ अपनी जिद सुन रहा था। अरुण गुस्से में कहता है, झूठ मत बोल, दरवाजा खोलो, मुझे देखना है। ये शब्द सुनकर पूजा के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसकी नजर बाथरूम में रखी एक ब्लेड पर पड़ती है। कैमरा वहीं रुक जाता है और अगले ही पल कहानी सीधे अगली सुबह पर पहुंचती है। सुबह घर में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई घबराया हुआ था। पता चलता है कि पूजा अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। पूरा परिवार तुरंत वहां पहुंचता है। अरुण बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए सबको समझाता है कि पूजा को कोई अंदरूनी दिक्कत थी, शायद उसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब कमलेश अकेले डॉक्टर से बात करती है। लेडी डॉक्टर गंभीर आवाज में जो सच बताती है, उसे सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताती है कि पूजा ने खुद को ब्लेड से बुरी तरह घायल कर लिया था। उसके शरीर के
बेहद नाजुक हिस्सों पर गहरे जख्म थे और जरूरत से ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई। ये सुनते ही कमलेश के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने पूजा की वो सारी बातें घूमने लगती हैं जिन्हें उसने गुस्से में झूठ समझकर ठुकरा दिया था। अब पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद पूजा सच बोल रही थी और उसका अपना अरुण ही गलत था। खुद को संभालते हुए कमलेश परिवार वालों को वापस घर भेज देती है और कहती है कि वह पूजा के पास रुकेगी। कुछ घंटों बाद जब पूजा को होश आता है, कमलेश उसके पास बैठती है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, पछतावा था। पूजा रोते रोते अपना सारा दर्द फिर से बताती है। वह बताती है कि कैसे हर रात उसका भरोसा, उसकी मर्जी और उसकी इंसानियत कुचली जाती रही। उसकी बातें सुनते सुनते कमलेश की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने एक लड़की का नहीं, एक इंसान का दर्द समझने में बहुत देर कर दी। उस रात कमलेश जब घर लौटी तो उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। अस्पताल में पूजा की हालत देखने के बाद उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर एक लड़की खुद को इतना बड़ा दर्द देने पर कैसे मजबूर हो सकती है। कमरे में जाते ही उसकी नजर बाथरूम में रखी उसी ब्लेड पर पड़ती है। कुछ सेकंड तक वह उसे घूरती रहती है, फिर कांपते हाथों से ब्लेड उठाती है और धीरे से अपनी त्वचा पर लगाती है। लेकिन हल्की सी चुभन महसूस होते ही उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसके हाथ से ब्लेड नीचे गिर जाती है। उसी पल उसकी आंखों के सामने पूजा का डरा हुआ चेहरा घूम जाता है। कमलेश की सांसें तेज हो जाती हैं। अब उसे एहसास होता है कि एक 21 साल की लड़की किस हद तक दर्द, डर और बेबसी में रही होगी कि उसने खुद को इतनी बुरी तरह घायल कर लिया। उस रात कमलेश पहली बार खुद को माफ नहीं कर पाई। उसे महसूस हुआ कि उसने पूजा की चीखों को देर से सुना, बहुत देर से। अगली सुबह अरुण हमेशा की तरह बिना किसी पछतावे के अस्पताल पहुंचता है। उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि वही बेशर्मी थी। उसे लगता था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा और लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसे पता चलता है कि कमलेश पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले जा चुकी है। यह सुनकर वह सीधा डॉक्टर के पास जाता है और फिर जो सवाल वह पूछता है उसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान का खून खौल उठता है। वह बेहयाई से पूछता है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से करीब तो हो सकता हूँ ना? डॉक्टर कुछ पल तक उसे घूरती रहती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखों से पूजा के वो जख्म देखे थे, वह दर्द देखा था जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल था। अगले ही पल डॉक्टर का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम जैसे लोगों की वजह से रिश्ते बदनाम होते हैं, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती है। डॉक्टर तुरंत सिक्योरिटी बुलाती है और अरुण को अस्पताल से बाहर निकलवा देती है। जाते जाते वह साफ चेतावनी देती है कि अगर यह आदमी दोबारा इस अस्पताल के आसपास भी दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ पूजा, जो कभी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, जिसकी आंखों में प्यार, सम्मान और एक खूबसूरत जिंदगी के सपने थे, आज वही लड़की अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका अपना पति ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया था। उसने जिस रिश्ते को भरोसे का नाम दिया था, वही रिश्ता उसके लिए सबसे बड़ा जख्म बन गया। लेकिन कहानी अब बदल चुकी थी, क्योंकि अब पूजा अकेली नहीं थी। अब उसके साथ कमलेश खड़ी थी, वही कमलेश जिसने पहले उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन अब सच जानने के बाद वह खुद को दोषी मान रही थी। अब सवाल सिर्फ पूजा के दर्द का नहीं था, सवाल था न्याय का। सवाल था उस सोच का जो रिश्तों के नाम पर औरत की आवाज दबा देती है। अब आगे क्या होगा? क्या पूजा अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी? क्या अरुण को उसके की सजा मिलेगी? या फिर समाज एक बार फिर इस दर्द को पति पत्नी का मामला कहकर दबाने की कोशिश करेगा? ये फैसला सिर्फ कहानी का नहीं, सोच का भी है। अगर आप पूजा की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में इस कहानी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है।